हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 टीवीएस अपाचे RTR 162V विद राइड मोड्स। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी वेरिएंट के लिए कितना आपको प्राइस पे करना होगा, कलर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकती है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोग को इन डिटेल बताऊंगा। साथ ही ये भी स्पेशली समझने की कोशिश करेंगे कि बजाज की पल्सर N160 के मुकाबले ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम में कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों विद की। आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवीएस की नॉर्मल जो की है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, कोई वेव की वगैरह यहाँ पर नहीं है जैसा आप लोग को 164V में देखने को मिलता है। बाकी कंपनी ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट वहाँ पर कर दी है, मतलब जो 164V में अभी तो डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों की यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है। बात करते हैं सबसे पहले कलर के बारे में। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है टी ग्रे कलर। इसके अलावा 4 और कलर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब 3 यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, रेड, ब्लैक एंड ब्लू आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो पर्ल व्हाइट कलर है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेरिएंट के बारे में। 2 वेरिएंट आप लोग को यहाँ पर मिलेगा विदाउट ब्लूटूथ। अब समझ में ही आ रहा है दोस्तों कि वहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, और एक है विद ब्लूटूथ जो कि आप यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट की जो ऐप की स्टिकरिंग है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब वेरिएंट में विदाउट ब्लूटूथ जो वेरिएंट है वहाँ पर आप लोग को 1,49,700 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा। और ये जो आप वेरिएंट देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग को 1,53,500 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली पे करना होगा। तब कह सकते हैं दोस्तों करीबन 4,000 रुपये तक का डिफरेंस आपको दोनों ही मॉडल में देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों कलर और वेरिएंट के बारे में बात हो चुकी है। अब 360 व्यू ऑफ द बाइक ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चीज़ें मिल क्या रही है और N160 के मुकाबले चीज़ें यहाँ पर कितनी बेहतर आपको मिल रही है। अब की दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर ऑन करते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जहाँ पर LED अभी आपको जलती हुई दिख रहा है, लो बीम यहाँ पर जल रहा है। और जैसे ही आप इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं, कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप आप ऑपरेट कर पाएंगे। और हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पर जो स्विच है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। एक बार आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, देन यहाँ पर पास लैम्प का भी स्विच आपको मिलता है, जिससे आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं, बात करते हैं और चीज़ें आपको मिल क्या रही है। फ्रंट में आप लोग को यहाँ पर जो ब्लैक वाइजर है वो यहाँ पर मिल रही है जो कि फाइबर की है। साइड में ये सारी पैनल जो आप लोग को ग्रे कलर में मिल रही है ये भी आपको फाइबर की मिल रही है और क्वालिटी इसकी काफ़ी तगड़ी है। आप लोग यहाँ पर ट्राई कलर का जो टच है वो भी देखने को मिल रहा है। देन नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है वो आप लोगों को दोनों ही साइड में देखने को मिल जाएगी। अब की जो है उसको दोस्तों हम लोग बंद कर देते हैं। टीवीएस की लोगो आप लोगों को मिल रही है। देन अगर आप लोग नीचे आते हैं तो फाइबर की मडगार्ड वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वालिटी अगेन इसकी काफ़ी तगड़ी है। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी टायर देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन का यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जहाँ पर आप लोग को टीवीएस की जो ब्रांडिंग वगैरह है ये भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप सेफ्टी देखते हैं तो कंपनी ने अभी भी सुपर मोटो ABS ही रखा है, मतलब रियर में ABS आपको नहीं मिल रही है। जैसे अभी 164V में डुअल चैनल ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट में भी बहुत जल्द आप लोगों को मतलब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सामने में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 270mm की जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को मिल रही है। ये डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, ये खास डिज़ाइन है क्योंकि जब आप ब्रेकिंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर जनरेट होती है, ये डिज़ाइन वो हीट को बाहर फेंक कर इफिशियंटली ब्रेकिंग या फिर आप कह सकते हैं तगड़ी ब्रेकिंग करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही जैसे पहले आप लोगों को 31mm की टेलीस्कोपिक फोक मिला करती थी, वही आप लोगों को यहाँ पर अभी भी देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप इसको N160 से कंपेयर करते हैं तो चाहे वो टायर हो, ब्रेकिंग हो या फिर सस्पेंशन, आप लोगों को वहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को बेहतर ही देखने में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर इंजन में आ रहे हैं तो चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी खास देखने को मिलेगी। सबसे पहले इंजन में है क्या उसके बारे में बात करते हैं। 159.7cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ऑयल कूल नहीं है, सिर्फ एयर कूल आप लोगों को मिल रहा है। पावर फिगर्स आप देख लीजिए, 16.04 PS की मैक्स पावर आप लोगों को मिलेगी और 13.8 Nm तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 3 मोड मिलेगी, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में ये मैक्सिमम पावर और टॉर्क आप लोगों को मिलेगा ताकि गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो आप लोगों को मिल सके, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल सके और पर गियर जो टॉप स्पीड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलेगी। लेकिन दोस्तों जैसे आप अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं तो पावर और जो टॉर्क है उसको हल्का हल्का घटा दिया जाता है ताकि माइलेज बढ़ाया जा सके। स्पेशली अगर आप लोग रेन मोड में स्विच करते हैं तो वहाँ पर जो ABS की इंट्रूशन है या फिर ABS जो अपना काम करती है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा करती है, ताकि अगर आप बारिश के टाइम पे भी ब्रेकिंग कर रहे हो तो आप लोगों को फिसलने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर N160 से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर मोड जैसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोग को GTT टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप ट्रैफिक पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रैफिक के साथ साथ अपनी स्पीड को आप मेंटेन कर सके। तो
यहाँ पर क्या होता है, जो माइलेज है वो घट जाती है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर ये GTD टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया है। अब इसमें क्या होता है, आप जिस भी गियर पर होते हैं हल्का सा क्लच और थ्रॉटल आप छोड़ देते हैं तो उस गियर के हिसाब से गाड़ी हल्का हल्की थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, ताकि बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल ना हो और आपकी जो माइलेज है वो मेंटेन हो सके। तो ऐसा कुछ चीज़ आपको डायरेक्टली कंपनी क्लेम करती हुई एनमो सिस्टम में दिखाई नहीं देगी। बाकी वहाँ पर भी हल्का हल्का इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी डायरेक्ट क्लेम नहीं करती है। अब दोस्तों अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को स्लाइटली पावर जो है हल्की से ज़्यादा यहाँ पर मिल रही है, लेकिन जब आप टॉर्क देख रहे हैं तो स्लाइटली वहाँ पर मतलब एनमो सिस्टम में आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। ये जो क्रैश गार्ड है ये भी काफ़ी तगड़ी है, ताकि भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइड वाइज भी गिरती है तो डेंट या फिर जो क्रैक्स होने की जो चांसेस होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन काउल देख रहे हैं फाइबर के, लेकिन काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको यहाँ पर मिल रही है। रियर सेक्शन में जब आप आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए जो एग्जॉस्ट गार्ड है ये आप लोग को क्रोम की मिल रही है और RTR की ब्रांडिंग के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो आप लोग सुन लीजिए। ये दोस्तों आवाज़ भी आप लोगों ने सुन लिया, कहना होगा काफ़ी ज़्यादा बेसियस साउंड यहाँ पर ये निकाल कर देती है आपको। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे बिल्कुल कमेंट में मेंशन कीजिएगा। एक बार दोबारा इसकी जो की है उसको ऑन करते हैं दोस्तों, और इसकी जो टेल लैंप है वो आप देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत सी है। आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और रियर में भी आप लोग को ये सेम नॉन फिक्सेबल टाइप ऑफ बर्थ इंडिकेटर मिल रही है। टेल टैडी कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है वो आप लोग को मिल रहा है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर आप लोग को बल्ब भी जलता हुआ दिख रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 120/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 200 mm की जो पेटल डिस्क है ये आप लोग को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को ट्विन जो शॉक एब्जॉर्बर है MIG कंपनी जो कहती है मोनोटिव इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक, ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अगेन अगर आप इसको एनमो 60 से कंपेयर करते हैं, टायर वहाँ पर 130 की मिलती है, ब्रेक डिस्क वहाँ पर 230 की मिलती है, यहाँ पर 200 की मिली है, और वहाँ पर आप लोग को मोनोशॉक मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये डुअल स्प्रिंग है। बाकी कह सकते हैं दोस्तों डुअल स्प्रिंग की भी अपनी खासियत है, लेकिन टायर और जो ब्रेकिंग है वहाँ पर आप लोग को हल्की सी बेहतर देखने में मिलती है। इनफैक्ट अगर आप इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो ये जो साड़ी गार्ड है या फिर यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो आप लोग को यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिल रहा है, तो इसके लिए एक पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं जो ओपन चेन सिस्टम है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो थोड़ी सी इसकी मतलब आपको मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों ही आपको सही मिल सके। आप देख सकते हैं मेन जो स्टैंड है वो आपको मिल रहा है, साइड स्टैंड भी आपको मिल रहा है, और साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है। तो आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस आप लोग की जो ऑन रोड सेफ्टी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स जैसे पहले मिला करती थी वही मिल रही है, 1 डाउन एंड 4 अप। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी डायमेंशन देख रहे हैं तो इसकी जो की उसको ऑफ करते हैं, सीट हाइट आप लोग को 790 mm की मिल रही है, और इनफैक्ट अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की है, मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कुशनिंग अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो सॉफ्ट नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है, और 160 cc की बाइक कभी अगर आप लोग लॉन्ग राइड से प्लान कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। और नॉर्मल सीट है दोस्तों, स्प्लिट सीट नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, चाहे आप राइडर हो चाहे आप पिलियन हो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और आप देख सकते हैं दोनों की जो टेक्सचर है वो भी आप लोग को डिफरेंट देखने को मिलेगा, ताकि ब्रेकिंग के टाइम पे जो पिलियन सरक जाता है आगे वो भी यहाँ पर ना हो। और साथ ही पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए जो ग्रैब हैंडल है स्प्लिट काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर मिल रही है। टैंक अगर आप देख रहे हैं दोस्तों 12 लीटर के आप लोग को जो मेटालिक टैंक है वो मिल रहा है, जहाँ पर रेसिंग सिंस 1982 लिखी हुई है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक की अगर आप फाइबर क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, ये टैंक काउल की, तो ये भी काफ़ी गजब की है, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ ही आप लोग यहाँ पर 3D लोगो मिल रही है TVS की। अब यहाँ पर दोस्तों आप E20 की जो स्टिकरिंग है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, मतलब E20 की अपडेट तो इसको मिली ही है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये फ्लेक्सिबल कंपैटिबल इंजन भी मिल रही है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से भी अगर आप इस इंजन को रन करा रहे हैं तो आप आराम से रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी नॉर्मल फ्यूल से तो चलेगी। अब माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों 40 से 45 के बीच में अगर आप एटलीस्ट अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चलाते हैं तो आप लोग को मिल जानी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर हैं BS6 फेज 2 की स्पेशली, तो बिल्कुल आपका जो एक्सपीरियंस है विद द माइलेज बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 180 mm की क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग वेट देखते हैं तो ये वन ऑफ द लाइटेस्ट इन द सेगमेंट है, 137 फॉर ड्रम ब्रेक, और यहाँ पर क्योंकि ये मतलब डिस्क ब्रेक ही यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है तो इसकी वेट 1 किलो ज़्यादा है, 138। लेकिन वहीं अगर आप लोग एनमो 60 में जाएंगे तो उसकी वेट 154 किलोग्राम है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को 16 किलोग्राम्स तक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर वेट आप लोगों को कम देखने में मिल जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनती है, क्योंकि आप देख सकते हैं पावर फिगर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेट
15-16 किलोग्राम तक कम है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन में डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को चीज़ थोड़ी सी बेहतर देखने में मिल सकती है। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है जो कि N160 में नहीं है। किक ऑन करते हैं देन यहाँ पर आप लोगों को पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, क्योंकि ब्लूटूथ लेवल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए यहाँ पर आई बटन दिया गया है। ये टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न भी आप लोगों को काफ़ी लाउड मिलता है दोस्तों। RTR 160R की जो बैजिंग है वो आप लोगों को मिल रहा है। और राइट साइड में यहाँ पर इंजन किल स्विच और मोड का बटन आप लोगों को मिलता है, जो अगर आप मोड का बटन प्रेस करते हैं तो अर्बन से रेन या फिर आप स्पोर्ट मोड में भी यहाँ पर आ सकते हैं। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, मैंने आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी सुना दिया है। अब बारी है दोस्तों इसकी मीटर कंसोल के बारे में बात करने की। एक बार इसको अगर आप दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं, पूरा एक बार स्वाइप भरती है, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, देन हाई अपैचिंग यहाँ पर लिख कर आ रही है। टैकोमीटर आप लोग को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, फ्यूल गैस सेंसर मिल रहा है, टाइम आप लोग देख पा रहे हैं, गियर कौन सी मोड पर है वो दिखा देती है, एवरेज स्पीड दिखा रही है, गियर पोजिशन सेंसर है, देन आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर दिखा रही है। मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करने पे ट्रिप A, ट्रिप B, देन यहाँ पर आप लोग को लैप टाइमर भी दिखा देगी, हाफ स्पीड कितनी है वो दिखा देगी, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अच्छी हुई है वो भी दिख जाएगा। देन नॉर्मल ये स्क्रीन पर आ जाती है। और यहाँ पर आप ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ब्लिंक होते हुए देख पा रहे हैं, ठीक है, ब्लूटूथ का साइन। तो यहाँ पर आप ये जो ऐप है स्मार्ट कनेक्ट ऐप, अगर आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में इसको अगर आप ब्लूटूथ के साथ जोड़ते हैं कंसोल को, तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह भी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप में भी अपने इस बाइक के बारे में बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर वगैरह देखते हैं तो काफ़ी अच्छी जो फील्ड ऑफ व्यू है आपको N160 और यहाँ पे दोनों में ही अच्छी मिलेगी। बाकी N160 में ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आप लोग को देखने में नहीं मिलती है। दोस्तों कंप्लीट बाइक के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है और अब है सत्यवचन की घड़ी, आप कह सकते हैं कंक्लूजन, कि बाइक N160 के मुकाबले कितना सही होगा आप लोगों के लिए खरीदना। देखिए दोस्तों सीधा सा बात है, अगर आप लोग N160 में जाते हैं 1,60,000 से 65 तक के बीच में आएगी और ये आप लोग को 1,53,000 से 54 के बीच में मिलेगी। मतलब कह सकते हैं 10-11 हज़ार रुपये तक का फर्क है अगर आप लोग दोनों ही मॉडल को अगर आप कंसिडर करते हैं। N160 दोस्तों नो नॉनसेंस बाइक है, डुअल चैनल ABS आपको मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है, टायर्स वगैरह भी उसकी मोटी आपको मिलती है, माइलेज भी अच्छी मिलती है और लाइट भी उसकी अच्छी है क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्टर मिलता है जो यहाँ पर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए N160 बहुत बढ़िया, लेकिन प्राइस वहाँ पर आप 10 से 11 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आते हैं, पहली बात तो यह है कि भाई यहाँ पर इसकी जो लुक है लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। देन दोस्तों टायर के बारे में अगर बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब पतली है, अगर आप 160 सीसी के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक आप लोगों को देखने में मिलती है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट यह है कि आप लोगों को 15-16 किलोग्राम तक की वेट यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। और क्योंकि पावर फिगर्स भी करीबन मतलब मिलती जुलती है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वगैरह भी आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप फीचर वाइज कोई बेहतर बाइक चाह रहे थे, जैसे कि टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह, जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है वो आप लोग को N160 में देखने को नहीं मिलती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी दोस्तों यहाँ पर ये जो बाइक है ना ओवर N160 आप लोगों को बढ़िया देखने में मिलती है। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को 160 सीसी में अगर आप लोग को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जहां पर आप लोग को परफॉर्मेंस अच्छी मिले, आप लोग को माइलेज अच्छी मिले, फीचर्स भी आप लोग को अच्छी मिल जाए और प्राइस भी आप लोग 1,50,60 के बीच में आप लोग देखना चाहते हैं, मतलब 1.5 लाख तक की अगर आपकी बजट थी, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है दोस्तों आप लोगों के लिए बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलेगा। मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में बहुत जल्द एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।